नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। रुपेश हत्याकांड पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से। अब से थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पर जांच के लिए पहुंचे पटना पुलिस के डीएसपी राजेश प्रभाकर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड से जुड़े कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। हालांकि ये क्या है और किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इस बारे में उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। लेकिन हत्याकांड की कुछ ही घंटों के बाद पटना पुलिस ने सुराग मिलने का बड़ा दावा किया है। से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो शेयर नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन हम लोग कुछ क्लू मिला है, हम लोग उस पर काम सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिला है, कर रहे हैं काम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बातें हैं जो हम उस पर काम निश्चित रूप से कुछ है हम लोग के पास क्लू, आगे हम लोग काम कर। क्या पटना एयरपोर्ट पर जांच के लिए अभी पहुंचे हैं आप? अब छानबीन कई जगह हो रही है, हमारी टीम कई जगह काम कर रही है, तो उसी में हम लोग गहराई से सारी बिंदुओं पर देख रहे हैं। ठीक। तो जिस तरीके से यहाँ पुलिस के जो अधिकारी पहुंचे हैं, उन्होंने ये तस्वीर क्लियर की कि कुछ सुराग उनके हाथ लगे हैं और अभी पड़ताल जारी है, इसलिए क्या है वो नहीं बताया जा सकता है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, किस तरीके का सुराग हाथ लग सकता है और क्या अब ये इस बात का संकेत कि जल्द ही बदमाश गिरफ्त में होंगे? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन का यह दावा है कि इस पूरे मामले का जल्द ही खुलासा हो जाएगा और डीएसपी जो हैं एसआईटी के टीम मेंबर हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और उसमें उनको क्लू भी मिला है। मतलब पुलिस को कहीं ना कहीं सुराग मिली है और यही वजह है कि आज एयरपोर्ट पर एसआईटी के टीम के जो मेंबर हैं वो वहां पर पहुंचे थे। हालांकि एसआईटी और एसटीएफ दोनों टीम जांच कर रही है और दोनों जो टीमें हैं कल रात से ही लगातार पटना के कई इलाके में लोगों से संपर्क भी करने की कोशिश कर रही है और जो सीसीटीवी में 2 लोग आते जाते दिखे हैं उसको लेकर भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जांच किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर डीएसपी ने यह कुछ कहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको सुराग मिला है और शायद यही वजह है कि पटना पुलिस साफ तौर पर यह कह रही है कि इस पूरे मामले में जल्दी खुलासा होने वाला है। ठीक है, चंद्रमोहन रहिए साथ। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश की हत्या के बाद इलाके में दहशत बनी हुई है। हाउसिंग सोसाइटी के बाहर सरेआम हुई इस हत्या से हर कोई सकते में है। साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद बदमाशों के गायब होने से भी लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, जबकि हत्या की वजह से रुपेश का पूरा परिवार बिखर गया है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पिता भी कुछ कह पाने की हालत में नहीं है। रुपेश के अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव छपरा में तैयारियां हैं। पटना के पौष इलाके में हुई इस हत्या के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई। विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। और इसी बीच एक और बड़ी खबर पटना से। वहां के एक पौष इलाके में सरेआम हुई हत्या के बाद पुलिस ने एसआईटी को जांच सौंप दी और इस हत्या से इलाके के लोग डरे हुए हैं। एक दिन पहले कुछ बदमाशों ने ऑफिस से लौटते वक्त इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह पर उन्हीं की हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हमला कर दिया और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आसपास मौजूद लोगों को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। जब तक लोग रुपेश के पास पहुंचते तब तक बदमाश वहां से फरार हो गए। बदमाशों की ताबड़तोड़ की गई फायरिंग में रुपेश को 10 गोलियां लगी हैं और उनकी गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। आशंका ये भी कि ये बदमाश रुपेश के वहां पहुंचने से पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो सोसाइटी के गेट पर पहुंचे उन्होंने हत्या को अंजाम दिया और फरार हो गए। हैरानी की बात यह भी कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त सोसाइटी का गार्ड जो है था वो भी गेट पर मौजूद नहीं था और किसी ने भी इन बदमाशों को नहीं देखा। इनकी संख्या कितनी थी किसी को पता नहीं है। हालांकि गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई और सोसाइटी के गेट पर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन बदमाश वहां से भाग गए, जिसके बाद लोगों ने रुपेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, देखिए, सोसाइटी का सीसीटीवी तो खराब था, आसपास क्या सीसीटीवी थे जिनको देखकर अंदाजा लगाया जा सके कि कितने बदमाश वहां पहुंचे थे और क्या इससे पहले उन्होंने रेकी भी की थी? बिल्कुल, देखिए, जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे उसका तो
सीसीटीवी खराब था और ख़राब पाया गया है, लेकिन उस रोड में जब पुलिस आगे बढ़ी तो वहाँ पर एक बिल्डिंग में सीसीटीवी लगा हुआ था जिसमें से फुटेज निकाला गया है और उसमें ही 2 लोग मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखे हैं, जिस बिना पर पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही यह भी जो एसटीएफ की टीम है वो भी जांच कर रही है। तो पुलिस यह साफ तौर पर दावा कर रही है कि जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से रुपेश 7:15 पर अपने गेट पर पहुंचे थे और पहले से घात लगाए वहां पर अपराधी मौजूद थे, इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनकी रेकी भी की जा रही थी कि वो एयरपोर्ट से कब निकलते हैं, कब घर पहुंचते हैं, और जब वो एयरपोर्ट से निकले होंगे तो कोई ऐसा लाइनर होगा जो वो अपने बैठे हुए उनके घर के आसपास अपराधियों को यह बताया होगा कि अब वो एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। और यही वजह है कि जैसे ही वो 7:15 पर अपने घर पर पहुंचे तभी उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और जब तक उनको अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक उनकी मौत हो गई। तो पुलिस साफ तौर पर यह मान रही है कि ये जो अपराधी हैं ये सातिराना तरीके से अपना खेल खेले हैं और ये एक्सपीरियंस वाले हैं। शायद यही वजह है कि प्रशासन भी है जो वो फूंक फूंक कर कदम उठा रही है और यह माना जा रहा है कि जो एसआईटी और एसटीएफ दोनों जांच कर रही है, ये दोनों 2 दिशा में जांच कर रही है। जो एसआईटी की टीम है उसमें विनय तिवारी जो पटना के सेंट्रल सिटी एसपी हैं उनके नेतृत्व में यह पूरे मामले की जांच चल रही है, जिसमें 2 डीएसपी और 3 थानाध्यक्ष हैं। तो वहीं जो साथ एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। हत्याकांड की जानकारी देखिए मिलते ही, जैसा जिक्र आप कर रहे हैं, जांच के लिए एसटीएफ के अधिकारी उनके घर पर भी पहुंचे और वारदात वाली जगह का मुआयना भी किया। पुलिस ने रुपेश सिंह की कार में मिले मोबाइल को भी खंगाला और उस शख्स को भी पूछताछ से की जिससे आखिरी बार रुपेश की बात हुई थी। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है और शुरुआती जांच के बाद पुलिस को शक है कि हत्या को पेशेवर अपराधियों ने अंजाम दिया है। वहीं डीएम के आदेश पर रात में ही मैनेजर रुपेश सिंह का पोस्टमार्टम भी कर दिया गया, जिसके बाद उनके शव को उनके गांव भेज दिया गया और ये बताया गया कि हत्या से 2 दिन पहले ही इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह परिवार के साथ गोवा में छुट्टी मनाकर लौटे थे। कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, अभी देखने वाले नहीं बताए हैं और ऑफिस से जब ये लौटे हैं तब की घटना है। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। चंद्रमोहन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या अभी तक आ पाई है? क्योंकि कल रात में ही पोस्टमार्टम करवा दिया गया था। बिल्कुल, देखिए पोस्टमार्टम के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी जिसमें जो आईजीआईएमएस के डायरेक्टर हैं वो उसमें शामिल थे और साथ ही वहाँ के सीनियर डॉक्टर शामिल हैं। और अभी पुलिस को यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब जल्द ही इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगा। और जो उनके घर पर, रुपेश के घर पर मौजूद थे, उनके दोस्त बिट्टू सिंह जो उनको लेकर अस्पताल तक पहुंचे थे, उनको डॉक्टरों ने बताया कि 8 से 10 जगह सुराख पाए गए हैं शरीर में, मतलब 8 से 10 गोली का इस्तेमाल हुआ है, जबकि प्राइमरी जांच में 6 गोलियों की बात सामने आई थी। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि कितनी गोलियां लगी हैं और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी आ जाएगा। वहीं किस हथियार का उपयोग किया गया है इस हत्याकांड में, इसको लेकर भी खुलासा हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पर 6 गोलियां मारी गई हैं रुपेश को, जो प्राइमरी जानकारी में बातें सामने आई है, उससे तो यह साफ जाहिर हो रहा है कि जो अपराधी थे वो सातिराना तरीके से उनके घर पर पहले से घात लगा कर बैठे थे और जैसे ही रुपेश पहुंचे तब उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। ठीक है, रहिए चंद्रमोहन अब साथ। इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह का शव जब पटना से उनके गांव पहुंचा तो इलाके में मातम पसर गया। गांव में हर घर का चौका चूल्हा बंद हो गया और गांव में चित्कार की आवाज गूंजने लगी। रुपेश सिंह की मौत पर किस तरह उनके गांव में हर तरफ दर्द की लहर फैल गई, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। घर ही नहीं, गांव का लाडला जब सफेद कपड़ों में लिपट कर लौटा तो क्या अपने और क्या पराए, हर किसी की आंखें भर आईं। और जो खुद पर सब्र नहीं रख सके वो फूट फूट कर रो पड़े। कौन किसे दिलासा दिलाए और कौन किसके आंसू पोंछे। यहाँ तो सबने अपने अपने आंसू रोक रखे हैं।
दूसरों को रोके तो खुद पर काबू करना मुश्किल हो जाए। घर वालों के लिए ये आसमान सिर पर टूटने जैसा था। छपरा के इसी सौरी गांव में मिट्टी में खेलकूद कर बड़े हुए थे रुपेश। यहीं से उन्होंने जिंदगी में उड़ान भरने का सपना देखा और इंडिगो के मैनेजर के रूप में देश के कई हिस्सों को जाना था। आज जब उनका शव गांव आया तो हर जगह से चित्कार की आवाज आ रही थी। और इसी चित्कार में एक ऐसी आवाज थी जिसके बुढ़ापे की लाठी टूटी थी, और वो थे रुपेश के पिता। कलेजा चीर देने वाली ये आवाज हर दिल में हुक और हर जिगर में टीस पैदा कर रही थी। तो कई चेहरे बुझे बुझे नजर आए और पूरे गांव में मातम का मंजर दिखा। हर किसी को इसी बात का मलाल है कि जहां से बिहार की सत्ता चलती है, उस जगह से महज कुछ मीटर के फासले पर अगर उनके गांव का चिराग बुझ जाए तो वो किससे शिकायत करें और किससे इंसाफ की उम्मीद। बहुत दर्दनाक घटना है। और यदि वहाँ सरकार के होते हुए, जहाँ विधानसभा, जहाँ सीएम बैठते हैं, जहाँ डीजीपी बैठते हैं, उसे 200 गज की दूरी पर निर्मम हत्या हुई है और अपराधी मार कर खुलेआम चले गए, तो ये तो बहुत निंदनीय बात है सरकार। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को ही जनता ने सुशासन बाबू नाम दिया हो, जिस जगह से कुछ ही दूर बिहार की विधानसभा हो, जहां से पटना के आला अधिकारियों के घर जाने में चंद मिनट लगे, ऐसे सुरक्षित इलाके में शाम ढलने और रात गहराने से पहले ही किसी की हत्या हो जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। हालांकि गांव वाले अभी हत्याकांड पर गुस्सा भी नहीं जता पा रहे हैं। उनका मातम इतना बड़ा है कि उन्हें इस वक्त भी केवल रुपेश की अच्छाइयां ही याद आ रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के प्रति हर 24 आवर्स रहते थे, सेवा में करते हैं। बहुत दुख की बात है जो वहाँ दरवाजे पे चढ़ के गोली मार दिया गया। रुपेश को जानने वालों के हर शब्द से दर्द दस्तक दे रहा है। हर कोई किसी तरह खुद पर काबू रख पा रहा है। आज जो शख्स सफेद चादर में फर्श पर गहरी नींद में हमेशा के लिए सो गया है, वो कभी किसी जरूरतमंद की एक आवाज पर हाजिर हो जाता था, लेकिन आज तमाम लोग उसे झकझोर रहे हैं और वो है कि उठने को तैयार नहीं। पिता की चित्कार, परिवार की चीख और गांव वालों का ये मातम बिहार के कर्ता धर्ताओं को हिला रही है। कानून व्यवस्था चलाने वालों के लिए इस चित्कार में संदेश है, सुन सके तो जरूर सुन ले।